हमने वेबसाइट बना ली, ठीक है, कंप्लीट हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें क्लाइंट पे होस्टिंग और डोमेन देनी है, ठीक है। सपोज क्लाइंट ने हमें जी डोमेन दे दी है, जी हमारी डोमेन का नाम है tijara.pk, ठीक है। हम इसे खोलेंगे, ये हमारी डोमेन है, हमने यहाँ पे अब वेबसाइट अपलोड करनी है। अभी खाली कोई वेबसाइट नहीं, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। और ये उसका पाथ है सी पैनल खोलने का, ठीक है। हम यहाँ से अब इसका सी पैनल खोलेंगे, इसके आगे हम लगाएंगे /सी पैनल, ठीक है। इसको खोलना, ये आपके पास आ गया, ठीक है। लॉगिन सिस्टम आ गया, यहाँ पे हमने उसकी डिटेल एंटर करनी है, ये यूजर को देगा, ये उसका उसने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। हमने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आपका हमारा सी पैनल आ गया। इसके अंदर हमें ना कोई सर्वर वो अपाची करना पड़ना है, ना वैम करना पड़ता, ना इजी पीएचपी करना पड़ता। अब सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है, हमें वेबसाइट को अपलोडिंग पे लगा दो। जितनी देर में वेबसाइट अपलोड होगी उतनी देर में हम अपनी डेटाबेस यूजर वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस हम कहाँ लोड करते हैं, आपके सामने ये सारा पैनल आ रहा है। इसके अंदर एक होता है फाइल का, इसको आप ड्रैग करके ऊपर ले आओ। इसके अंदर एक होता है फाइल मैनेजर, हमने इस पे जाना है। वो ये कह रहा है जी वेब रूट पे जाना है, वेब रूट पब्लिक HTML। जब आप पब्लिक HTML करते हो ना, ये आपका मेन फोल्डर होता है जहाँ पे आपने वेबसाइट अपलोड करनी होती है, पब्लिक HTML में, ठीक है। FTP में नहीं करनी, समझ आ गई? बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपका मेन फोल्डर है पब्लिक HTML, इधर आपने वेबसाइट अपनी अपलोड करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है शो हिडन फाइल हमने टिक करना होता है, इसके बाद ओके करना है। ये आपकी यहाँ पे आ गई, ये FTP का फोल्डर ही है। हमने किसमें वेबसाइट अपलोड करनी होती है, पब्लिक HTML में। यहाँ पे हमने वेबसाइट अपलोड करनी। जब भी कभी वेबसाइट अपलोड करने लगो, सपोज अगर आपकी डोमेन पे ये एम्प्टी पेज नहीं बना हुआ, ठीक है, आपने क्या करना है, न्यू करना है, यहाँ पे बना लेना है index.html, ठीक है। ये बनाने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट अपलोड हो रही होगी, तो जब भी कोई अगर आपकी वेबसाइट यहाँ से खोले जब वेबसाइट अपलोड हो रही है ना, जितनी देर में, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना, अगर मैंने ये डिलीट कर दूं, यहाँ पे ब्लैंक नहीं आएगा, मेरी जो फाइल जो अपलोड होती जा रही है ना, वो शो होगी, वो बंदा अगला डाउनलोड कर सकता है। हमने वो इसलिए यहाँ पे एक एम्प्टी पेज बना लेते होते हैं, ठीक है। index.html का हमने पेज बना दिया। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है जी, इसको बंद कर दिया। अब हमने अपनी वेबसाइट पे जाना है, हमारी वेबसाइट पड़ी है रूट में, इसको डिलीट करो। ये पड़ी है हमारी वेबसाइट। अब आपने इसके अंदर जाना है, इसकी जिप बना लेनी है, ऐड टू आर्चिव करना है, जिप करना है। रार फाइल नहीं करनी, जिप फाइल करनी है। ऊपर आपकी यहाँ पे जिप फाइल अपलोड होती है, रार नहीं चलती, ठीक है। यहाँ से आप फोल्डर का पाथ कॉपी करो। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि अपलोड करो फाइल को, ये अपलोड का फोल्डर आ रहा है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक नई टैब में ओपन कर देगा जहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट कर। इसको आपने किसी को नहीं छेड़ना, ये सर्वर के तरफ से सेटिंग होती है, ठीक है। यहाँ से हमने करना है चूज फाइल, हमने यहाँ से पाथ दे देना, ये आ गया आपके पास फाइल को। ये हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। कौन सा पाथ दिया भाई, यहाँ से पाथ नहीं दिया, यहाँ से ब्राउज की है फाइल सिर्फ। मैंने ये यहाँ से मैं सी खोल कर जाता, वो मैंने डायरेक्ट फोल्डर पर कॉपी कर लिया था। अब ये फाइल क्या हो रहा है, द सिस्टम इज स्टार्टिंग द अपलोड, तो फाइल अपलोड करने लगा। देखते हैं ना कितनी देर लगाता है। करता है अपलोड, उतनी देर अपलोड होती है। अब अच्छा, हमारा अब यहाँ पे अब हमारी यहाँ पे फाइल अपलोडिंग शुरू होगी। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, डेटाबेस बनानी है।
यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे सर्च करा लो, MySQL करा लो, ठीक है, MySQL के लिखोगे, ये आपका आ गया। PHP एडमिन डायरेक्ट नहीं खोलोगे क्योंकि पहले आपकी डेटाबेस बनी होगी, फिर PHP एडमिन में जाएंगे। यहाँ पे हम पहले डेटाबेस बनाएंगे, हाँ न्यू डेटाबेस, MySQL डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ पे एक एम्प्टी बनी है, हम एक नई डेटाबेस अब इस होस्टिंग में उसने लिमिट लगाई है कि एक डेटाबेस पहले से बनी है तो आप नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। आपकी तो ब्लैंक होगी, कोई भी नहीं बनी होगी, लेकिन अगर आप होस्टिंग ऐसी हुई ना कि जिसमें आपकी डेटाबेस एक बन सकती है तो फिर आप एक ही डेटाबेस चलाओगे, इसीलिए वो पैकेज डिपेंड करता है। यहाँ से हम ये यूजर वगैरह भी डिलीट कर देते हैं, ये सारा आपको दोबारा फ्रेश दिखाना है। अच्छा जी, आपके पास क्या होगा, ये ब्लैंक इस तरह होगी, ठीक है, कुछ नहीं यूजर होगा, कोई डेटाबेस नहीं होगी। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे न्यू डेटाबेस करनी है। डेटाबेस का नाम मुश्किल बना लो, इजी बना लो, आपकी मर्जी है। हम डेटाबेस का नाम बनाते हैं हाईटेक WP कोर्स कर लेते हैं, WP कोर्स, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। देखो उसके साथ प्रीफिक्स खुद लग रहा है डेटाबेस का, ये होस्टिंग का लगता है, ये नहीं आप खत्म कर सकते, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होगी। अच्छा जी, अब नीचे हमने यूजर भी बनाना है। हम ये यूजर बना लेते हैं WP यूजर। हम इसका पासवर्ड यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल लिखते भी जाते हैं। उसने कहा जी आपने ये वाला पासवर्ड ये यूज करना है, जनरेट करो, ये कर लो जिस तरह मर्जी। हमने ये पासवर्ड जनरेट किया, वो कह रहा आपने कॉपी कर लिया, हमने कहा जी कॉपी कर लिया, अब ये पासवर्ड यूज करो, वो ऑटो फिल होगी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लग गया। हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर करेंगे। हमारा हमारा पास क्या लगा जी, ये लगा, ठीक है। हमारा यूजर नेम क्या बना, हमारा यूजर बना ये, ठीक है। अब हमारी डेटाबेस रहेगी, सिर्फ डेटाबेस का नाम रह गया, वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये हमने WP कॉन्फ़िग में फिल करना है ना, हमें चाहिए, ठीक है। हाँ, ये होस्टिंग की नाम होता है, यूजर नेम होता है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यूजर पहले डेटाबेस बनाई, फिर यूजर बनाया। अब तीसरा स्टेप है कि जो यूजर बनाया ना उसको सारे राइट्स देने हैं, तो वो एडिट भी कर सके, डिलीट भी कर सके, व्यू भी कर सके, अपडेट भी कर सके वेबसाइट पे। तो वो नीचे ये देखो, ऐड यूजर टू डेटाबेस, जो आपने डेटाबेस बनाई है उसमें यूजर ऐड करा दो, जो सा याद कराना है। एक एक की बनाई है तो वो बाय डिफॉल्ट एक का एक से ज्यादा तो हम होस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है चेक ऑल प्रिविलेजेस, ये देखो आल्ट, क्रिएट, इवेंट, इंडेक्स वगैरह, ये सारे काम उसमें वेबसाइट पे होते हैं। ये हमने क्या करना है, चेक कॉल करना है, मेक चेंजेस करनी है, और हमने यहाँ से कर देना है गो बैक, ठीक है। अब हमारी डेटाबेस बन गई। पहले हमने डेटाबेस बनाई, फिर हमने क्या बनाया, यूजर बनाया, फिर हमने क्या किया, उस यूजर को राइट्स दे दिया, वो सारी ग्रांट दे दी कि एसेस कर सकता था, ठीक होगी बात। अब हम अपनी वापस जाएंगे होम पे। अब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे PHP माई एडमिन आ गया। अब इसे खोलेंगे। पहले हमने क्या खोला था, MySQL डेटाबेस, पहले ये किया था, यहाँ पे डेटाबेस यूजर वगैरह बनाया। अब हम PHP एडमिन पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपकी वो डेटाबेस बन गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या सिंपल करना है, अपनी वो डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। उससे पहले क्या करते हैं वो बताओ। बताओ क्या करते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट, हमारी ये वेबसाइट अपलोड हो रही है,
डेटाबेस वगैरह, यूजर नेम वगैरह हर चीज़ बन गई, डेटा वेबसाइट अपलोड हो रही है। अब हमने यहाँ पे वेबसाइट जब अपलोड हो जाएगी हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और उसमें हमने ये डिटेल दे देनी है। लेकिन उससे पहले अब हमारी ये रह गई है, यहाँ पे हमने डेटाबेस अब इंपोर्ट करना है। लेकिन डेटाबेस में मैंने एक चीज़ बताई थी कि डेटाबेस इंपोर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वो बताओ मुझे। अपने सर्वर से हम पहले डेटाबेस एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक मिनट करा ली थी, नहीं करेगा वो ठीक रहेगा ना, मैंने अपने में से कराना है। ये आपकी डेटाबेस है, आपने इसको एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करो, चेक कॉल करो, यहाँ से क्या करो, एक्सपोर्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, डिसेबल कस्टम डिसेबल फॉरेन की चेक्स, यहाँ से हमने इसको अब सेव करा देना है। इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप पर रखो। डेटाबेस भी एक्सपोर्ट होगी। अब इसके बाद एक स्टेप रह गया, वो क्या रह गया, डेटाबेस के अंदर अब हमारे जहाँ पे अब डेटाबेस में हमारे पास आपका क्या नाम था, ASP था, ASP1 था। अब हमारे डेटाबेस में ASP1 आ रहा है, हमने वो पाथ अब चेंज करना है। ये देखते हैं, यहाँ पे होगा लोकल होस्ट ये है। अब हमने ये पाथ चेंज करना है, हमने इसको आप इस किस पाथ से चेंज करना है बताओ। डेटाबेस से चेंज करना है, क्या लिखूंगा बताओ मुझे, यहाँ पे बता दो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बताओ, खुद बोलो ना, आप लोग बोलो, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोलनी है अपनी तिजारत डॉट, ठीक है, ये कॉपी कर लेना है। कोई फोल्डर नहीं बनाया मैंने, अगर मैं इसके अंदर फोल्डर बना के वेबसाइट अपलोड करता है तो फिर वो फोल्डर का बात करते थे। अब सिर्फ हमने इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ से इसकी भी फॉरवर्ड स्लैश को बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश खत्म कर दो, इसकी भी। अब हमने इसको सिर्फ रिप्लेस करा देना, ठीक है, समझ आई बात की। इसको रिप्लेस करा के हमने अपलोड का वो कर देनी है, सेव कर देनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेप करता हूँ लेक्चर रोक के, वो मैं अगर तो समझ लेक्चर में नहीं करना, उससे पहले मैं एक चीज़ करूँगा खुद, तो वेबसाइट ये अपलोड होगी तो फिर करेंगे, वो भी अपलोड में इतना टाइम लगेगा। ये देखो अब हमारी ये वेबसाइट अपलोड होगी, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, रिफ्रेश करेंगे, आप रीलोड करेंगे, आपकी वेबसाइट आ गई, ठीक है, ASP1 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट का वो होगी, एक्सट्रैक्ट होगी। अब हम ये वाला फोल्डर, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, अगर आपने बैकअप वगैरह रखना हो ना, हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं बैकअप के नाम से, न्यू फोल्डर। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सपोज पब्लिक HTML में हमने यहाँ पे एक बैकअप का फोल्डर बना लिया, यहाँ से हम इसको ड्रैग करके उसके अंदर रख देंगे, फोल्डर के अंदर, ठीक है, जो भी बना होगा ये वहाँ चलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे index.html जो बनाई थी ना, अब उसको हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब हमारी ये तिजारा डॉट किथे, ये नाम किसने सेलेक्ट किया पता तो नहीं वैसे कुछ नहीं, बटन दबा दूंगा वापस मुझे तिजारा। अच्छा, हमें यहाँ से डेटाबेस एक्सपोर्ट की, ठीक है, एरर नहीं बताना, एरर में बंद करता हूँ। डेटाबेस एक्सपोर्ट की हमने सिंपल वो बाहर रख लिया, ठीक है, ये डेटाबेस आ गया। हमने क्या किया, फिर यहाँ पे अपनी जो डेटाबेस बनाई थी उसमें इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने अभी फिलहाल इस डेटाबेस के ऑप्शन में जाके देखो,
इसके अंदर ये लग रहा है, अभी हमने ये चेंज नहीं किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर लेक्चर रखेंगे। अच्छा देखो, अब हमने जो है अपनी डेटाबेस यहाँ से अपने लोकल सर्वर से एक्सपोर्ट करा ली। अब हम डेटाबेस में अपना पाथ चेंज करना है, ठीक है। वो मैंने आपको तरीका बताया। यहाँ पे हमने अपनी फाइल रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है लोकल होस्ट, ये आ गया, ये पाथ बन रहा है हमारा, ठीक है। हमने इसको अब रिप्लेस करना है अपनी वेबसाइट से, फॉरवर्ड स्लैश खत्म कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा आएगा tijarat.uk, इसको एंटर कर लो। एंटर करके प्रेस कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो HTTP लगता है, ये लगना है, वरना नहीं लगता। ठीक हो गया, यहाँ पे समझ आ रही है ना। हमने आप इसको रिप्लेस कर लेना। अब जहाँ जहाँ हमारा लोकल होस्ट ये लगा होगा ना, वो ये रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा डाटा डालना। मैं आपको बताती हूँ, पेजेस मुझे सारे डिलीट कर दिए थे, तो मैंने 4 पेजेस डिलीट किए थे इमेजेस के साथ। तो डॉक्यूमेंट देखो 1000 ये रोल नीचे के टोटल करा। अच्छा जी, हो गया, यहाँ पे समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अपनी वो डेटाबेस इंपोर्ट करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इंपोर्ट करेंगे। पाथ चेंज हो गया, डेटाबेस को अब हमने इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि एरर स्टेपिंग डेटाबेस कनेक्शन, क्यों कह रहे हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पाथ वगैरह कॉन्फ़िग की फाइल को चेंज करनी है, डेटाबेस वगैरह इसको दोगे तो वो अपनी डाटा उठाएगा, ठीक है। यही सीन में रखो, फौरन क्विक रिस्पॉन्स दो कि WP कॉन्फ़िग मेरे चेंजेस करनी है हमें। कल को आप ढूंढते फिर यही चल क्यों नहीं रही। ये डेटाबेस का नाम हमने कॉपी किया, यहाँ पे डेटाबेस ये आ रही है DP नेम। यहाँ पे वो पूछा जी आप अपना यूजर नेम दो, ये कॉपी किया। वो कह रहा जी यूजर नेम, ये रूट को खत्म किया, हमने अपना ऑनलाइन यूजर नेम दे दिया। यहाँ से वो पूछा जी अपना पासवर्ड दो, हमने ये पासवर्ड कॉपी किया, वो यहाँ लगा दिया। और अब हम इसे क्या करेंगे, सेव। और यहाँ पे हमारी डेटाबेस भी सारी इंपोर्ट होगी, ठीक है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अब हमारी सेटिंग सारी हो जाएगी। ये आपने अब घर जाके ठीक करनी है, लॉगिन करके, ठीक है। सेटिंग उड़ गई, ये देखो आपकी वेबसाइट चल गई है। अब ये क्यों आया, एक सेकंड, अब ये क्यों आया बताओ, जल्दी से बताओ सारे, ये क्यों आया। नहीं, ये एरर आप लोगों की ये आएगा, आप लोगों को बताओ ये एरर क्यों आया। देखो वेबसाइट तो चल गई ना, लेकिन मैं आप किसी भी पेज पे क्लिक करूंगा मुझे वो इंटरनल सर्वर एरर देगा, वो क्यों आया। यहाँ से आप इसका खोलो, एड्रेस खोलो अपना, क्या wp-admin, wp-admin, वो देखो आप इमेजेस वगैरह आ गई। अब आपने अपने स्लाइडर वगैरह सेटिंग चेंज करनी है। मास्टर क्या था आपका, मास्टर यही आपने लोकेशन लगा के ना चेंज कर लेनी है, ताकि फिर 3-4 दिन ही चलती रहेगी साइड। डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट क्या है, सारी ऑनलाइन पड़ गया। अब जो चेंजेस होंगी वो ऑनलाइन में चेंजेस होंगी, लोकल पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ इधर से अब करते हैं, अब हमारा काम इधर से होता है। अच्छा ये जो अब एरर आया था, मैं उस एरर का बताने लगा था। ये एरर आया आपका परमा लिंक की वजह से। आपने परमा लिंक क्या सेट किया हुआ है पोस्ट में, वो इसलिए क्योंकि अब उसे पता नहीं चल रहा ये डाउनलोड किया, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। वो तरीका क्या है कि आपने वापस अपने आना है इस पे सेटिंग्स में, परमा लिंक्स पे आना है। यहाँ से आपने पहले इसको करना है क्लीन कर देना, क्लीन करके सेव करना है और इसको रिफ्रेश करना है वेबसाइट पे एक दफा, हार्डली रिफ्रेश करना है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम ये देखें पेज नंबर आईडी लग गई है ना। अब हम यहाँ से खोल लेते हैं, शॉप किधर गई है, शॉप पे गए, अब आपके वो पेजेस चलने लग जाएंगे सारे। ठीक है, चल पड़ी वेबसाइट। अब आप वापस अपनी वो परमा लिंक दोबारा पोस्ट नेम पर। ये अब क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। पहली दफा इनका क्या था, आपने किया हुआ था पोस्ट नेम किया हुआ था, तो वो ऑनलाइन नहीं चल रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था। दोबारा उसे प्लेन करके रिफ्रेश करके वेबसाइट चलाई और चल पड़ा। अब ये देखो ये चल पड़ेगा, और फिर दोबारा हमने इसको क्या कर दिया, पोस्ट नेम कर दिया। अब ये देखो बताने लगा हौसला हौसला, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, एरर भी बताऊंगा एरर क्यों था। ये देखो अब ये शॉप नेम आ गया, अब इसे क्लिक करो, अब आपका वो परमा लिंक चल जाएगा। चल गया, ठीक है, ये आपने सेटिंग करके चलानी है साइड डाल। ठीक है, ये चल गई साइड। अब आपकी साइट क्या होगी, कंप्लीट चल पड़ी है। अब ये फुटर भी उड़ गया नीचे से, विजिट सीख करना। ठीक है, साइट चल पड़ी, यहाँ तक अब समझ आइए आपको। अच्छा जी, अब आप पूछ रहे हो कि ये एरर क्यों आया था। हम जब ऑनलाइन वेबसाइट की जब करते हैं ना प्लेन और पोस्ट नेम वगैरह, तो ये एक पीछे फाइल बनाता है। यहाँ पे आओ, वापस पब्लिक पे आओ, एक ये फाइल बनती है .htss की। ठीक है, ऑनलाइन सर्वर पे ये फाइल बनती है htss की। जब हम ये करते हैं, ये करते हैं ना, यहाँ पे इसके अंदर रूल लिखा जाता है। इसको खोल के देख लो, हम यहीं पे एडिट कर सकते हैं फाइल में। ये देखो ये रूल लिखा जाता है। अब ये रूल उसने इस ऑनलाइन वेबसाइट इस डोमेन के मुताबिक लिखा है। ठीक है, पहले नहीं था, इसलिए क्या करना पड़ा, पहले हमें उसको डिफॉल्ट करना पड़ा कि कोई हमारा परमानेंट लिंक नहीं, हमारी डिफॉल्ट चल रही है सेटिंग। डिफॉल्ट पे हमने वेबसाइट खोल ली और हमने फिर उसे कहा कि जी हम पोस्ट नेम चलाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, ये फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी .htss से। वो फाइल क्रिएट हुई तो ये हमारा सारा सेटअप चलता है। अब हमारी वेबसाइट टोटली ऑनलाइन है। अब इस पे रह गया जी आपको, वो रह गया ईमेल वगैरह। ईमेल आपको करके दिखा दूँ, ईमेल ऑर्डर डाल के दिखा दूँ कि कल देखना है, देख लो ऑर्डर, एक ऑर्डर डाल के देखना, दोनों लगेंगे। तैयार भी देना साइड बार। चलो ऐसे कर लो, हाँ तैयार कर लो, बाकी मैं कल कराऊँ, तैयार कर लो। तो छुट्टी है, ठीक है, मंडे वेडनेसडे को करा दूँ, लेकिन वेडनेसडे को मैंने आपको ओपन कराना है। थोड़ा सा